हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। पार्टी मूड में क्यों नहीं है जॉन अब्राहम का माइंड। सलमान सहित इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स रेड कारपेट पे उतरे सीसीएल को सपोर्ट करने और दिखाएंगे आपको इस पूरे वीक की सुर्खियां बनाने वाली टॉप स्टोरीज का काउंटडाउन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं जॉन अब्राहम से। जॉन और सैफ का एक सॉन्ग इन दिनों खूब धूम मचा रहा है, पार्टी ऑन माई माइंड। लेकिन जब जूम ने मुंबई मैराथन के दौरान जॉन से एक्सक्लूसिवली जानने की कोशिश की उनके पार्टिंग के हैबिट्स के बारे में, तो जॉन ने एक बड़ा कन्फेशन किया। जॉन के इस कन्फेशन और मुंबई मैराथन की बाकी हाईलाइट्स देगी हमारी ये टॉप स्टोरी। मैं बहुत बोरिंग लाइफ लीड करता हूँ। आई डोंट पार्टी, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट पार्टी, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट पार्टी, आई डोंट ड्रिंक। जॉन अब्राहम को पसंद नहीं है पार्टी करना। जॉन को पसंद नहीं है पार्टीज में प्ले होने वाला लाउड म्यूजिक इतना लाउड रहता है और आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ अल्कोहल। और तो और जॉन को जरा भी बर्दाश्त नहीं होती अल्कोहल की स्मेल। आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ अल्कोहल, तो मुझे उल्टी सा ये होता है, सो आई ट्राई एंड अवॉइड। फिर कैसे हो सकती है जॉन के माइंड में पार्टी? जहां बॉलीवुड के स्टार्स पार्टीज में जाना अपनी शान समझते हैं, स्टार्स को पार्टीज में जाने और पार्टीज थ्रो करना प्रेस्टीज इशू भी लगता है, वहीं जॉन के लिए पहली प्रायोरिटी पर है उनके हेल्थ इशू, और इसीलिए जॉन रोज 5 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देते हैं। 4:35 at the latest I'm up in the morning. फिटनेस का कहीं ना कहीं ये भी एक नहीं, I think it's important to lead a very disciplined life और I run every morning. जी हाँ, जॉन अब्राहम का ये कन्फेशन आया है मुंबई मैराथन के मौके पर, जहां टीना अंबानी और बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ साथ जॉन भी सुबह सुबह पहुंच गए इस इवेंट को सपोर्ट करने। कितने बजे आज सुबह उठे और कितनी तैयारी कल? जी मैं हर सुबह 4:30-5 बजे उठता हूँ। इट्स द सेम इवन दिस ईयर। मैं 10 बजे 10:30 बजे सोता हूँ, सो इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फॉर मी। लोग हमेशा मुझे पूछते हैं मैराथन के दिन पे आप कितने बजे उठे, लेकिन मैं हर रोज वही टाइम पे उठता हूँ। 4:30 बजे मॉर्निंग। 4:35 at the latest I'm up in the morning. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जॉन अब्राहम फिल्म्स में भले ही कितना ही पार्टी करते क्यों न नजर आ जाए, पर रियल लाइफ में वो रहते हैं पार्टी से दूर। जॉन को डांस वांस करना होता है तो कब करते हैं, मतलब बॉडी शेक करने? फिल्म्स में इतना नाचता हूँ, अभी पार्टी ऑन माई माइंड में इतना नाचा हूँ मैं। उसके बाद अभी शूट आउट एट वडाला में नाच रहा हूँ। आईमी और मैं अभी मैं नाच रहा हूँ। वी होप फिटनेस के लिए जॉन की ये सिंसियरिटी देखकर कई लोगों को इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। तो चलिए जरा मुंबई मैराथन को अपना लव और सपोर्ट देने यहाँ पहुँचे बाकी बॉलीवुड स्टार से भी आपको मिलवा दिया जाए। तो यहाँ टीना अंबानी के साथ हमें नजर आए शर्मन जोशी, गुलशन ग्रोवर और विवेक ओबरॉय। इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे लोग आए हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सारे लोग इस सिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। There's a smile on almost every face that you see over here. It's about not ignoring a section of society which really is the umbrella. They are the people who are really the foundation in a certain way, and I think it's so important to bring them into mainstream. मिलन सोमन, शाइना एनसी और जूही चावला भी हमें मुंबई मैराथन को सपोर्ट करती दिखी। जूही यहाँ पहुँची थी पॉलिटिशियन प्रिया दत्त के साथ। जो एक्साइटमेंट और जो पार्टिसिपेशन मुंबई की होती है, तो मुझे आई सडनली फील वेरी प्राउड एंड इंस्पायर्ड कि आई एम आल्सो मुंबई का। यहाँ पर इतने लोग आते हैं और खुशी से जा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। It's always very inspiring and I love my Mumbai. इन सब स्टार्स का ये सपोर्ट मुंबई मैराथन के लिए तो खास था ही, पर जॉन ने अपने रेयरली पार्टी इन मूड में रहने का जो कन्फेशन यहाँ किया, वो वाकई बन गया मुंबई मैराथन में एक बड़ी हाईलाइट। फॉर रोशनी दुबे एंड सलमा खान, जूम मुंबई। कल शाम मुंबई में सीसीएल को सपोर्ट करने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स का तांता लग गया। इस इवेंट में 4 चांद लगाने आ गए सलमान खान भी। तो कैसा रहा सलमान और बाकी बॉलीवुड का रेड कार्पेट वॉक? टेक अ लुक।
Pond's Femina Miss India के recently शिमला में हुए auditions where many young gals participated. इस event की highlights हम आपको दिखाएंगे अपनी next story में. Pond's Femina Miss India 2013 is coming close to its grand finale. और इस ग्रैंड इवेंट की तैयारियां इंडिया की हर एक सिटी में हो रही है. हर जगह हो रहे हैं इस मेगा इवेंट के ऑडिशंस एंड नाउ दिस ऑडिशन हैज मूव्ड ऑन टू द कोल्ड सिटी शिमला. और इस मेगा कॉन्टेस्ट के लिए ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज गियर्ड अप टू पार्टिसिपेट एंड विन द Pond's Femina Miss India 2013 title. The girls showed their talent and beauty to the judges और इतनी सारी girls में कहीं कम लड़कियां सिलेक्ट हुई to enter the grand finale for Pond's Femina Miss India 2013. चलिए, we wish all the girls best of luck for their grand finale. Hope they are worthy for getting the crown for Pond's Femina Miss India 2013. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरी जानने की. Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में. तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन. काउंटडाउन नंबर 10 पर है रणबीर वरुण की जोड़ी जो साथ नजर आएंगे एक ब्रांड एंडोर्समेंट में. इस ब्रांड को रणबीर ऑलरेडी एंडोर्स करते हैं पर उन्हें ज्वाइन इन करने के लिए आ गए हैं उन्हीं के कैंप के एक्टर वरुण धवन जो कि आरके के साथ इस एड में नजर आएंगे. वैसे ये वही कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है जिसे एक जमाने में शाहरुख एंडोर्स करते थे और फिर बाद में इसी एड में रणबीर ने दीपिका के साथ शाहरुख को ज्वाइन करके मारी थी एंट्री. आफ्टर रणबीर एंट्री मानो शाहरुख का पत्ता गुल ही हो गया. फिलहाल रणबीर इस एड को अकेले ही हैंडल कर रहे हैं पर अब रणबीर का साथ देने आ गए हैं वरुण धवन और लगता है वरुण को रणबीर के साथ दोस्ती के चलते ही इस एड में एंट्री मिली है. यानी कि अब मतलब साफ है बॉलीवुड में खान्स और चोपड़ा कैंप के बाद रणबीर ने भी अपने कपूर कैंप पर काम करना चालू कर दिया है. फिर चाहे इसकी शुरुआत एक ब्रांड एंडोर्समेंट के साथ ही क्यों ना हो. और इसी कैंप की एंट्री फिलहाल हमारे काउंटडाउन में भी हो चुकी है. काउंटडाउन नंबर 9 पर हमने कैप्चर किया है 4 यारों को. वो है शाहरुख, प्रियंका और रणबीर, दीपिका. जी हाँ, रिसेंटली एक अवार्ड नाइट्स पर इन चारों में काफी बॉन्डिंग ऑन कैमरा तो नहीं बल्कि ऑफ कैमरा नजर जरूर आई. और ये बॉन्डिंग हुई बैक स्टेज शाहरुख के वैनिटी वैन में. दरअसल शाहरुख was hosting a particular segment with Karan Johar at this event और इसी गेटअप में शाहरुख was spotted outside जहां उन्होंने अपनी वाइफ डियरेस्ट गौरी खान को कार तक ड्रॉप किया और गौरी के जाते ही प्रियंका ने मारी एंट्री. पीसी ने शाहरुख के वैनिटी वैन में मारी एंट्री where she went to meet him और प्रियंका के बाद ही इस वैन में ज्वाइन इन हो गई दीपिका. अब जहां दीपिका हो वहां आजकल हर जगह रणबीर नजर आते ही है और जब शाहरुख की वैनिटी वैन में हो दीपिका मौजूद तो रणबीर इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ जाते. उन्हें भी मिल रहा था मौका टू मीट किंग खान. Someone has been kind to me. Salman Khan, when he actually went out of his way to promote Student of the Year, I felt that his kindness resonated beautifully. He had nothing to do with the film and showed a lot of warmth and kindness to my 3 debutants. फिल्मफेयर नॉमिनेशंस नाइट में करण दिखे सलमान की काइंडनेस के गुणगान करते हुए जबकि करण जौहर है शाहरुख के काफी खास दोस्त. उन्होंने शाहरुख के आर्च राइवल सलमान की तारीफ करना पसंद किया. वहीं जब करण से पूछा गया ये सवाल कि किस एक्टर को मिलना चाहिए अवार्ड तो भी उन्होंने अपने बेस्ट बडी शाहरुख को नहीं चूज किया बल्कि लिया रणबीर कपूर का नाम. मुझे लगता है बेस्ट एक्टर आई थिंक ये तो गिवन है कि रणबीर कपूर का साल है. यानी कि हर जिक्र पर करण के लब पर नहीं आया शाहरुख का नाम. वहीं जब करण से पूछा गया कि उनके लिए बेस्ट एक्ट्रेस कौन है तो ही सेड मेरे लिए प्रियंका और श्रीदेवी के बीच में एक थोड़ा सा टसल है. पर काफी वक्त पहले करण किसी और एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस को साल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बता चुके थे. Vidya Balan has every reason to just celebrate from tonight for this whole year. She's just outstanding. जहां एक जगह उन्होंने अपने बेस्ट बडी शाहरुख की ना तो तारीफ की ना ही बेस्ट एक्टर बताया वहीं एक टाइम पर विद्या को बेस्ट एक्ट्रेस मानने वालों में भी अपना पल्ला बदल दिया और इस शिफ्टिंग एटीट्यूड की वजह से करण ने काउंटडाउन पर सुर्खियां जरूर बना ली. काउंटडाउन नंबर 7 पर फिर एक साथ नजर आ रहे हैं बॉलीवुड के आर्च राइवल सलमान और शाहरुख खान. जहां एक तरफ सलमान ने बीइंग ह्यूमन का मुंबई में स्टोर लॉन्च करके बिजनेस में बढ़ाया कदम वहीं शाहरुख आए एक क्रिकेट चैंपियनशिप को सपोर्ट करते हुए. सलमान ने जहां एक तरफ बताया कैसे सोशल कॉज के लिए आ सकती है ऑडियंस उनके करीब. अपने घर से बाहर निकलो, लेफ्ट देखो, राइट देखो और राइट जगह पे
पैसे दो, एजुकेशन दो, मेडिकेशन दो। तो वहीं शाहरुख ने स्पोर्ट्स के जरिए अपने ऑडियंसेस का अटेंशन जीतने की कोशिश की। ऑल इन ऑल ये दोनों स्टार्स ने अपने अलग अलग अंदाज में ही सही खुद के लिए ऑडियंस में जगह बनाने की कोशिश जरूर की। फिलहाल के लिए ये जगह काउंटडाउन पर जरूर बना चुके हैं। Hi Chitrangada, hi Arjun. Welcome to our show. Thanks, Malvika. Okay. Now you guys have been talking about how this movie is a battle of sexes. Tell me more about it. See, what are we doing here? This is an office. We are an advertising agency. At least let's pretend we are in one. Pretend. Filmy agency. Yeah, we are filmies. We are all filmies. India's full of filmies. Yeah. Okay. So tell us. Yeah. What do you want? The battle of sexes. Yes. Yeah. So that's what the film is about. It's about battle of sexes. It's about men and women in a workplace and what happens and क्या complications होती हैं because of the power play, because of egos, because of a sexual tone that takes, you know, and then that becomes sexual harassment at some point. So that's what the film is about. I think it's also about just dismantling the work environment. Okay, where a man and woman today work. You're doing a research. Did you all, what were the findings like? Have you met people? Have you spoken to people who are working in agencies? I send you an SMS. It's a vulgar joke. Okay? You might laugh. A person might feel offended. If you feel offended, I'm done. So also, when do you prove intention? It's a very thin line because when do you know healthy flirting turns into sexual harassment? Right. I mean, you I can't ask really. that question all the time in the film. Really, isn't it? Yes, in the film. No, well, the research, there wasn't much really. It's something that happens to everyone somewhere or the other. It doesn't have to be only in workplace. Right. प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। काउंटडाउन नंबर 5 पर रणबीर घिर गए जूम के कटघरे में जब उनसे पूछा गया अनुष्का पर सवाल। मैंने नहीं देखा यार, आप बहुत सारे लोग थे ना, तो थोड़ा हड़बड़ी में शायद मिस हो गई। जी हाँ, फिल्म फेयर नॉमिनेशंस नाइट पर मौजूद थे रणबीर, दीपिका, अनुष्का अंडर वन रूल। लेकिन जब रणबीर से पूछा गया कि क्या वो अपने बड़ी अनुष्का से मिले, तो उन्होंने कुछ ये रिएक्ट किया। आप दीपिका से मिले, करण से मिले, बट क्या अनुष्का से भी मिलने का चांस? मैंने देखा नहीं उसको, आई थी। अनुष्का आई थी ये तो आपको भी पता है रणबीर, और हमने ये भी कैप्चर किया जब अनुष्का हमसे बात कर रही थी तो कैसे रणबीर पीछे से निकल गए अनुष्का को इग्नोर करते हुए। जहां रणबीर ने अपनी वंस अपॉन अ टाइम गुड फ्रेंड अनुष्का को किया इग्नोर, वहीं इस इवेंट में दीपिका के पीछे पीछे हर जगह भागे चले नजर आए। अंदर चलो, अंदर। यानी कि पुरानी यारी को छोड़ रणबीर ने थाम लिया है अपना नया यार, और अपने इसी मूव ऑन एक्ट से रणबीर ने काउंटडाउन पर भी एक मूव जरूर बना लिया है। काउंटडाउन नंबर 4 पर नीतू कपूर लेकर आ गई है रणबीर की लड़की को लेकर चॉइस, और नीतू जी ने ये बात क्लियर कर दी है कि अब उसकी लाइफ है ना, उसको लाइफ बितानी है, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। यानी कि नीतू जी ने रणबीर को दे दी है फुल फ्रीडम कि वो आइदर दीपिका और कटरीना में से किसी एक को अपने लिए चूज कर ले, क्योंकि इनकी इस चॉइस पर उनकी मॉम की कोई आपत्ति ना होगी। साथ ही साथ नीतू जी ने अपने होने वाली बहू के लिए अभी से ब्रेसलेट भी बनाकर रेडी कर दिए हैं। मैं जितनी चूड़ियां मैंने उसको सब ब्रेसलेट्स बना दिए, सो एक ब्रेसलेट इसको जाएगा, एक ब्रेसलेट उसको जाएगा। एक ब्रेसलेट उनकी बेटी रिद्धिमा को, तो एक कटरीना या दीपिका में से किसी एक को जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर रणबीर इन दोनों में से अपना ये कंगन किसे पहनाते हैं, क्योंकि मम्मी का तो कहना है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई। फिलहाल तो नीतू कपूर की ये बात हमारे काउंटडाउन को जरूर भा गई है।
काउंटडाउन नंबर 3 पर अक्षय आ गए हैं एक बड़ी स्टेटमेंट को लेकर, जहां अक्षय ने कहा बहुत कुछ। Myself, I'm sick and bored of cricket. मेरे लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक आमदनी लाने के लिए कोई जगह नहीं है। आई एम नॉट हियर फॉर द मनी कहकर अक्षय ने सीधा साधा निशाना सलमान और शाहरुख पर, जो अपने क्रिकेट टीम्स के जरिए पैसे कमा रहे हैं। साथ ही साथ अक्षय ने ये भी बता दिया कि वो अपने टूर्नामेंट्स को खुद के पैसों पर ऑर्गेनाइज करते हैं। सब एक एक टीम ओन करते हैं, जैसे आपने बताया। मैं सबका सारा का सारा स्पोर्ट्स ओन करना चाहता हूँ। मेरे लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक आमदनी लाने के लिए कोई जगह नहीं है। इन शॉर्ट अक्षय की इन बातों से ये तो साफ नजर आया कि उन्होंने इनडायरेक्टली उन एक्टर्स को जरूर टॉन्ट मार दिया है जो स्पोर्ट्स के जरिए पैसे कमाते हैं, और अक्षय का यही बोल्ड आंसर काउंटडाउन पर भी कैप्चर हो गया है। काउंटडाउन नंबर 2 पर लौट आए हैं रणबीर अपनी एक्स और प्रेजेंट को साथ लेकर। अवार्ड्स के सिलसिले में हो रही है कई दिलजलों की मुलाकात, और ऐसे ही एक अवार्ड नाइट्स में मिले एक टाइम पर बॉलीवुड के बेस्ट कपल रह चुके रणबीर दीपिका। दरअसल इस अवार्ड्स नाइट पर रणबीर के साथ नजर आई उनकी मॉम नीतू कपूर, जिन्होंने आरके के साथ ऑन स्टेज परफॉर्म भी किया। और आरके की वैनिटी वैन में जब नीतू जी हैं इस बात की खबर दीपिका तक गई, तो वो अपने एक्स की मॉम को मिलने वैनिटी वैन तक पहुँच गयी। पहले तो दीपिका ने नीतू जी से बाहर बात की, पर फिर शी फॉलोड हर इन द वैनिटी वैन, जहां रणबीर भी मौजूद थे, और लगभग 10 मिनट तक दीपिका का ये मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। वहीं जब दीपिका आगे आई हैं, तो कटरीना क्यों पीछे रह जाएं इस रेस में। पर इस सिचुएशन में फर्क ये था कि कटरीना से मिलने खुद रणबीर की मॉम चले गई, जहां शी ऑल्सो टोल्ड कटरीना हाउ नर्वस शी इज टू परफॉर्म ऑन स्टेज। इस तरह रणबीर की एक्स और प्रेजेंट ने उनके मॉम के साथ मुलाकात की। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह की स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। काउंटडाउन नंबर 1 पर रणबीर ने साधा सीधा निशाना खान्स और कुमार्स पर, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट किया बस। जब कोई खान की फिल्म आती है या अक्षय कुमार की फिल्म आती है तो हमें डेट्स मिलते नहीं है, तो मैं घर पे बैठा रहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि रणबीर को डेट्स ना मिलने की ये शिकायत बॉलीवुड के टॉप 3 खान्स या फिर अक्षय कुमार से है, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि ना तो इंडस्ट्री के टॉप 3 खान्स और ना ही अक्षय कुमार है उनके निशाने पर, बल्कि रणबीर कपूर का ये इशारा जा रहा है बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की तरफ, और इन्हीं एक्ट्रेसेस को रणबीर बता रहे हैं रिस्पॉन्सिबल उनकी फिल्म्स को डेट्स न देने के लिए। आजकल 4-5 ही बड़े एक्ट्रेसेस हैं, तो उनको वो 3-4 फिल्में करते हैं, और जब कोई खान की फिल्म आती है या अक्षय कुमार की फिल्म आती है तो हमें डेट्स मिलते नहीं है, तो मैं घर पे बैठा रहता हूँ। अपने घर पर बैठे रहने का रीजन रणबीर ने बता दिया है कटरीना, करीना और प्रियंका चोपड़ा जैसी एक्ट्रेसेस को, जिनमें से करीना को आप पहले ही इस लिस्ट से निकाल सकते हैं, आखिर वो उनकी सिस्टर जो हैं। ऐसे में बचती हैं पीसी और कैट्स। हाँ, आप इस लिस्ट में एक नाम और जोड़ सकते हैं, दीपिका पादुकोण, जिनकी शाहरुख के साथ चेन्नई एक्सप्रेस आने वाली है, और हो सकता है चेन्नई एक्सप्रेस ने उनकी अपकमिंग फिल्म ये जवानी है दीवानी का स्केड्यूल कहीं थोड़ा बहुत डिले किया हो और रणबीर को घर बैठना पड़ा। और यही हाल रहा है बर्फी का, जिसके लेट होने की वजह रणबीर ने सीधे तौर पर प्रियंका को बना दिया। अब रणबीर का आखिर ये निशाना किस पर था, ये तो भला उनका मन ही जाने, पर रणबीर ने अपने इस स्टेटमेंट से काउंटडाउन पर नंबर 1 पोजीशन पर जगह जरूर बना ली है। With this, it's a wrap. प्लान बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.